जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन स्टडी IQ पीसेस। दिस इज विद्याधर शुक्ला और आज हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक MCQs। क्योंकि आपको पता है कि हमारा NCERT सीरीज चल रहा है क्लास 11 ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोगों ने आपसे मैंने कहा था कि मैं पहले एक टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद उसकी MCQ भी कराऊंगा। तो इस जो सीरीज में हम लोग इंटीरियर ऑफ अर्थ को कर चुके हैं, अर्थक्वेक को कर चुके हैं और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी भी कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट को भी कर चुके हैं। यानी 4 लेक्चर हमारे डिटेल में चल चुके हैं, जिसका एक हम लोगों ने MCQ किया है इंटीरियर ऑफ अर्थ का। नाउ अब आज हम करेंगे अर्थक्वेक का। ठीक है, आपको अर्थक्वेक में मैंने सारे डिटेल पढ़ा रखे हैं, जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी थ्योरी होती है अर्थक्वेक की, वो सब कुछ हमने आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। PDF आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा। ठीक है, विद्या लाइव ऑफिशियल। अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 71st BPSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, 71st BPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यदि आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी IQ PCS सक्षम बैच। ठीक है, प्री प्लस मेंस लाइव फाउंडेशन सक्षम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव एक लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाता है। साथ में आपको यहाँ पे फर्स्ट डे से ही आंसर राइटिंग कराई जाती है, मेंस के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, प्रीम्स के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराए जाते हैं। ईच एंड एवरी टॉपिक को एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको डिस्कस की जाती है। ठीक है, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है, क्रक्स PDF और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। यानी कंप्लीट पैकेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 7 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। ये कोड अगर आप इस्तेमाल करते हैं विद्या लाइव, तो आपको यहाँ पे एक मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलता है। अदर स्टेट पीसीएस के लिए आपको अदर स्टेट पीसेस के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 10 मई से, चाहे हरियाणा हो, झारखंड है, असम, वेस्ट बंगाल, जम्मू, पंजाब, JNK और उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोड इस्तेमाल कर लेंगे विद्या लाइव, तो आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। नाउ टू स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थक्वेक वेव्स इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड ऑन द सिस्मोग्राफ? सबसे पहले कौन रिकॉर्ड होता है सिस्मोग्राफ पे? ठीक है, तो आपको मैंने बताया था, 2 वेव बताए थे। एक मैंने कहा था, एक था बॉडी वेव और दूसरा था सरफेस वेव। ठीक है, तो बॉडी वेव ही सरफेस पर आकर के सरफेस वेव में कन्वर्ट हो जाता है। बॉडी वेव क्या है? P वेव और S वेव, P वेव और S वेव। ठीक है, मैंने बताया था कि P वेव जो होता है, ये P वेव जो होता है, ये फास्टेस्ट होता है, सबसे पहले ये सरफेस पे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉर्ड जो होता है वो होता है P वेव। ठीक है, तो सबसे पहला जो रिकॉर्ड होता है वो होता है P वेव। और L वेव और रिले वेव जो है, ये है किसका? ये है सरफेस वेव। ठीक है, तो चलिए, तो पहला का आंसर क्या होगा? A होगा, यानी P वेव होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नाउ अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मूवमेंट ऑफ सिस्मिक वेव इनसाइड द अर्थ इज करेक्ट? ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। एस वेव डू नॉट ट्रेवल आफ्टर द मेंटल कोर बाउंड्री एट द 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको देखिए, इंटीरियर ऑफ अर्थ आपको हर जगह देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं ये कहूं, ये क्या है हमारा? ये है क्रस्ट, ये हो गया मेंटल और ये हो गया कोर। ठीक है, और ये हो गया 6371 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एस वेव जो है, ये एस वेव 2900 के बियॉन्ड ट्रैवल नहीं करता है। ठीक है, यानी एस वेव डू नॉट ट्रैवल आफ्टर द मेंटल कोर बाउंड्री। तो मेंटल और कोर की बाउंड्री यही है, तो मेंटल और कोर की बाउंड्री के बियॉन्ड ये ट्रैवल नहीं करता है। किसकी बात कर रहा है? एस वेव की बात कर रहा है। तो आप याद कीजिए, मैंने बताया था कि एस वेव क्या है। एस वेव जो है, ये सिर्फ और सिर्फ, इसको क्या कहते हैं? इसको सेकेंडरी वेव कहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव करता है, सॉलिड में मूव करता है, ये लिक्विड और गैस में मूव नहीं कर सकता है। वहीं पे अगर मैं P वेव की बात करूंगा, तो P वेव सॉलिड में भी मूव करेगा, लिक्विड में भी मूव करेगा और गैस में भी मूव करेगा। लेकिन जो इसकी स्पीड होगी वो सबसे ज्यादा होगी, यानी वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहां पे होगी? सॉलिड में होगी, एंड देन लिक्विड एंड देन गैस। ठीक है, तो क्योंकि अगर हम अपर कोर की बात करते हैं, तो अपर कोर जो होता है
ये अपर कोर क्या है, लिक्विड कंडीशन में होता है, लिक्विड कंडीशन में होता है, तो इस लिक्विड में ये मूव नहीं करती है। एस वेव क्या होता है, लिक्विड में मूव नहीं करता है, ठीक है, एस वेव लिक्विड में मूव नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे मूव करेगा, ये सॉलिड में मूव करता है, तो ये बियॉन्ड 2900 किलोमीटर के बियॉन्ड ये मूव नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। नाउ दूसरा पढ़िए, द वेलोसिटी ऑफ पी वेव डिक्लाइंस आफ्टर द मेंटल कोर बाउंड्री। तो कह रहा है कि पी वेव की वेलोसिटी कम हो जाती है मेंटल कोर की बाउंड्री के बियॉन्ड, ठीक है। तो मेंटल और कोर की बाउंड्री के बाद तो देखिए क्या है, यहां पे जब ये क्या हो जाएगा, फेज चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जब आ जाएगा, लिक्विड में जब आ जाएगा, मेंटल क्या है, अगर देखिए मेंटल में भी अगर हम अपर मेंटल की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अपर मेंटल ये सेमी सॉलिड होता है, ये लिक्विड भी नहीं होता है, सेमी सॉलिड होता है, और नीचे वाला जो होता है लोअर मेंटल ये क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ठीक है। तो अब यहां से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पे तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे की तरफ आएंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पी वेव की, एस वेव तो आएगा ही नहीं, लेकिन पी वेव आएगा, लेकिन वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ पी वेव डिक्लाइन फर्दर इन द इनर कोर। अब कह रहा है कि इनर कोर में जब जाएगा, अपर कोर से इनर कोर में जाएगा तो फर्दर वेलोसिटी डिक्लाइन हो जाएगी। तो देखिए इनर कोर क्या है, सॉलिड है, इनर कोर सॉलिड है, तो जब इनर कोर में आएगी तो वेलोसिटी डिक्लाइन नहीं होगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि सॉलिड में वेलोसिटी बढ़ जाती है, सॉलिड में डिक्लाइन नहीं होगी, सॉलिड में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, सॉलिड में तो वेलोसिटी ऑफ द पी वेव डिक्लाइन नहीं होगा, एनहांस हो जाएगा, फर्दर यानी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होगा। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर होगा, दोनों ए और बी करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है, द इंटेंसिटी स्केल ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, इंटेंसिटी स्केल, ठीक है। मैंने आपको दो चीज बताई थी, मैंने आपको कहा था कि हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं अर्थक्वेक की, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, तो दो चीजें, दो स्केल हम देखते हैं, दो स्केल देखते हैं। एक स्केल जो होता है ये होता है इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो इंटेंसिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन को बताता है, कितना डैमेज हुआ, विनाश का कितनी इंटेंसिटी रही, कितनी तीव्रता रही, कितनी तीव्रता रही, इसको हम कहते हैं तीव्रता पैमाना, ठीक है। तीव्रता स्केल, इंटेंसिटी स्केल, इसको कहा जाता है इंटेंसिटी स्केल, इंटेंसिटी स्केल। इस इंटेंसिटी स्केल को किसने लाया था, किसने डिस्कवर किया था, तो गिउसेप मर्केली के द्वारा डिस्कवर किया गया था, ठीक है। मर्केली के द्वारा इसको डिस्कवर की गई थी, इसलिए इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है मर्केली स्केल कहा जाता है, इसको मर्केली स्केल कहा जाता है, ठीक है। तो इसे मर्केली स्केल कहा जाता है, मर्केली स्केल कहा जाता है। ये क्या बताता है, ये बताता है इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी को बताता है, ठीक है, ठीक है। यानी कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये 1 से लेकर के 12 तक, 1 से लेकर के 12 तक इसका रेंज होता है, ठीक है। दूसरी बताता है, दूसरा मैग्नीट्यूड स्केल है, मैग्नीट्यूड स्केल है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड बताता है कि कितनी मैग्नीट्यूड यानी कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, मैग्नीट्यूड स्केल। इसको रीटर ने खोया था, इसको हम कहते हैं रीटर स्केल, इसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है रीटर स्केल। ये रीटर स्केल है, इसको रीटर के द्वारा, रीटर, इसको रीटर पैमाना कहा जाता है। ये 0 से लेके 10 तक, 0 से लेकर के 10 तक ये हमें ये रैंक करता है, ठीक है। ये बताता है, इतनी इसकी रेंज होती है, ठीक है। ये बताता है कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितनी हुई है, कितनी रिलीज हुई है अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इंटेंसिटी कौन बताता है, मर्केली बताता है। मैग्नीट्यूड कौन बताता है, रीटर बताता है। अच्छा, इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको एक मैंने बनाया है, मतलब बनाया क्या है, सब लोग यही बात करते हैं, ठीक है। तो इस एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे देखो एक नाम है रीमा, रीमा, ठीक है। तो री से रीटर, री से रीटर
और मा से मैग्नीट्यूड, ठीक है, री से रीटर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो रीटर और मा से मैग्नीट्यूड, ठीक है, रीटर और मैग्नीट्यूड। तो रीटर स्केल जो है ये मैग्नीट्यूड को मापता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, रीमा हो गया। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो देखो एक फोन आता है एमआई का, एमआई का फोन आता है, ठीक है। तो एम से क्या हो गया, मर्केली, मर्केली, आई से इंटेंसिटी, इंटेंसिटी। तो रीमा एमआई याद कर सकते हैं, ठीक है। कई लोग रियल मी से भी याद करते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सुटेबल मुझे लगता है। री से रीटर और मा से मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो रीमा हो गया रीटर मैग्नीट्यूड और एमआई हो गया मर्केली इंटेंसिटी, मर्केली इंटेंसिटी। तो इस तरह से करेंगे तो आपको ये मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे, गलत नहीं होंगे, आंसर गलत नहीं होंगे, इतना पता चल पाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। नाउ तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटेंसिटी स्केल, इंटेंसिटी स्केल क्या है, एमआई, एम क्या है मर्केली और आई क्या है इंटेंसिटी, तो क्या हो गया मर्केली स्केल, मर्केली स्केल। रीटर क्या करता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ठीक है। कुछ नहीं पता चले तो रीमा, रीटर मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक इज कॉल्ड, ठीक है। तो जब अर्थ के नीचे जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, यहां से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, मैंने कहा था कि यहां से एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जहां से एनर्जी रिलीज होती है इसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर, या इसको कहा जाता है फोकस, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपोसेंटर है, जहां से एनर्जी रिलीज होती है। और जब एनर्जी यहां से सबसे नजदीक, जहां पे जब सबसे पहले जब यहां पे आती है सरफेस पे, सरफेस पे, तो हम इसको इस पॉइंट को हम कहते हैं एपिसेंटर, एपिसेंटर, ठीक है, एपिसेंटर, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछा, हाइपोसेंटर पूछा है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जहां से भूकंप एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, सिस्मिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। नाउ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सिस्मिक शैडो जोन, शैडो जोन के बारे में बात कर रहा है। तो आपको मैंने बताया था शैडो जोन, किसका किसका शैडो जोन, तो शैडो जोन दोनों का, एक तो पी वेव का, एक तो एस वेव, पी वेव और एस वेव का। तो बताइए पी वेव का शैडो जोन कितना था, पी वेव का शैडो जोन कितना था, हम लोग कैसे इसको लिखते थे, देखिए ये हमारा इनर कोर हो गया, ये हमारा कोर हो गया, ठीक है। और सपोज यहां से एनर्जी रिलीज हो रही, हम पी वेव की बात कर रहे हैं, तो पी वेव में दोनों तरफ मूव करेगा, जैसे ही ये आएगा इनर कोर के पास, इनर कोर, क्योंकि इनर सॉरी आउटर कोर, आउटर कोर, तो आउटर कोर क्या है, आउटर कोर क्या है, लिक्विड है, तो इसकी ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, मूव कर जाएगा। ऐसे ही यहां पे नॉर्मल चलेगा, जैसे ही ये आएगा आउटर कोर के पास, आउटर कोर के पास, तो यहां से ये डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो इस जो रीजन, ये इतना जो रीजन होगा, ये रीजन जो होगा, ये रीजन जो होगा, ये होगा शैडो जोन, ये जो रीजन होगा ये होगा शैडो जोन, ये जो रीजन होगा ये होगा शैडो जोन। देखो ये यहां तक ये रहेगा, कंफ्यूज ना हो आप लोग, यहां से जो आएगा वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये भी यहां तक जो आएगा इधर भी रहेगा ये, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा ये शैडो जोन होगा। ये 103 डिग्री या कहीं कहीं पे ये 105 डिग्री भी कहता है, 103 डिग्री या कहीं कहीं पे 105 डिग्री भी कहा जाता है, 103 से 145 डिग्री, 145 डिग्री, ठीक है। यहां भी 103 या फिर 105 डिग्री से 145 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है, ये शैडो जोन है, शैडो जोन है, छाया क्षेत्र है, छाया क्षेत्र है, शैडो जोन है किसके लिए, पी वेव के लिए, पी वेव के लिए। तो पी वेव का शैडो जोन कितना है, 103 से लेकर 105 तक। यहां पे क्या पूछा है,
द शैडो जोन ऑफ पी वेव इज लार्जर देन द एस वेव। तो पहले अब आपको एस वेव को भी शैडो जोन देखना होगा। अब एस वेव में अगर आप आएंगे तो एस वेव को देख लीजिए, ये सब मैंने बताया है आपको, ठीक है। एक समझिए, एक रिवीजन भी आपका हो जा रहा है। तो एस वेव को देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये है कोर, ठीक है। अब देखिए एस वेव जो है, आपको पता है कि एस वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में मूव कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, ट्रैवल करता है, ट्रैवल करेगा ओनली इन सॉलिड। ट्रैवल करेगा कहां पे, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करेगा। तो सपोज कीजिए यहां से अगर उत्पन्न होता है, ये एनर्जी रिलीज हो रही है तो मूव करेगा, जैसे ये जाएगा कोर के पास, कोर और मेंटल की बाउंड्री से, तो ये अंदर नहीं जा पाएगा, ठीक है। कोर और मेंटल के अंदर नहीं जा पाएगा, ये कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये क्या हो गया एस वेव का, और ये पूरा क्या होगा, ये सारा इसका छाया क्षेत्र होगा। ये क्या होगा, ये शैडो जोन होगा। यहां से लेकर के ये पूरा क्या होगा, शैडो जोन ऑफ एस वेव, ये पूरा शैडो जोन होगा। अब ये 103 डिग्री या फिर 105 डिग्री कह लीजिए, 103 डिग्री या 105 डिग्री, कई जगह पे 103 और 105 दोनों दिया, ठीक है। तो अब देखिए शैडो जोन ये पूरा हो गया, यानी यहां पे एस वेव ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि एस वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल करता है। क्यों, क्योंकि आउटर कोर जो है ये क्या है, लिक्विड है, तो वहां पे लिक्विड में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहां, तो अब देखिए कि शैडो जोन किसका बड़ा है, एस वेव का बड़ा है या पी वेव का बड़ा है। सामने से आप देख करके बता सकते हैं कि शैडो जोन किसका बड़ा है, एस वेव का बड़ा है। तो शैडो जोन किसका बड़ा है, एस वेव का बड़ा है। शैडो जोन ऑफ पी वेव इज लार्जर, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पी वेव डू नॉट अकर इन अ जोन ऑफ 145 से 105 से 145। तो पी वेव 105 से 145 के बीच नहीं होगा, 105 से 145 के बीच नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो ओनली 2 करेक्ट होगा, ठीक है। ओनली 2 क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको ये सारी चीजें याद रखनी होगी। छाया क्षेत्र जो है याद रखना होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक शैडो जोन। अर्थक्वेक शैडो जोन के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, अर्थक्वेक शैडो जोन, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, द शैडो जोन ऑफ वन अर्थक्वेक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द शैडो जोन ऑफ अनदर अर्थक्वेक। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। दोनों के अर्थक्वेक के शैडो जोन अलग अलग हैं, दोनों के शैडो जोन अलग अलग हैं, ठीक है। शैडो जोन अलग अलग है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये क्या है, करेक्ट है। सिस्मोमीटर रिकॉर्ड बोथ पी एंड एस वेव एट एनी डिस्टेंस आउट ऑफ 105 फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर, ठीक है। ये कह रहा है कि, इसको समझिएगा, ये कह रहा है कि सिस्मोमीटर जो है ये 105 के बियॉन्ड, ठीक है, सिस्मोमीटर रिकॉर्ड करेगा, भूकंप मापी जो है ये रिकॉर्ड करेगा बोथ, दोनों को, पी वेव को और एस वेव को, एनी डिस्टेंस पे बियॉन्ड द एपिसेंटर से किसी भी डिस्टेंस पे 105 डिग्री के बाद रिकॉर्ड कर सकता है। अब आप यहां पे देखिए 105 डिग्री के बाद पी वेव तो चलिए यहां पे 105 और 145 के बाद यहां पे भी मिल सकता है, लेकिन एस वेव 105 के बाद तो मिलेगा ही नहीं, तो रिकॉर्ड कैसे करेगा, तो दोनों को कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। यानी इसका मतलब कि स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना, तो किसी भी तरह के स्टेटमेंट पूछे जाएंगे आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। लेकिन यहां पे क्या पूछा है, इनकरेक्ट ही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थक्वेक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थक्वेक जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, भूकंप जो है पृथ्वी की सतह के कंपन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द अर्थक्वेक। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर द एनर्जी ऑफ अर्थक्वेक इज रिलीज इज नॉन एज एपिसेंटर। अर्थ के अंदर जहां से एनर्जी रिलीज होती है, तो क्या हम उसको एपिसेंटर कहते हैं, नहीं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं
हाइपोसेंटर कहते हैं। देखिए, द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर द सिस्मिक एनर्जी इज फर्स्ट एक्सपीरियंस्ड इज नॉन एज एपिसेंटर। इसको एपिसेंटर कहते हैं, जहां पे अर्थ के सरफेस पे, जहां पहली बार जो अर्थ की जो सिस्मिक एनर्जी जो यहाँ पे फील की जाती है, जो यहाँ पे आती है अर्थ के सरफेस पे, वो होता है एपिसेंटर। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, लेकिन हम इसको क्या कहेंगे, एपिसेंटर नहीं, इसको कहते हैं हाइपोसेंटर, या इसे कहते हैं फोकस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बॉडी वेव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द मैक्सिमम डैमेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। नहीं, बॉडी वेव नहीं, ठीक है, कौन सा वेव, सरफेस वेव ज्यादा डैमेज करता है रादर देन बॉडी वेव। ठीक है, तो ये हमें हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है, करेक्ट कौन सा है, सही कौन सा है, तो स्टेटमेंट बी जो है करेक्ट है, क्योंकि जो सरफेस पे है, जो सरफेस पे एक्सपीरियंस होता है उसको हम एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, एपिसेंटर कहते हैं, तो करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रिटर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। कई बार चाहे यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, उड़ीसा पीसीएस, इवन जेएनके में, छत्तीसगढ़ में, सब में ये क्वेश्चन पूछता है। मैं रिटर और मर्केली का क्वेश्चन ऐसा कोई पीसीएस है जहां पर नहीं पूछा गया हो, और कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, याद रखो इसको। क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड याद रखो, रीमा, री का मतलब रिटर, मा का मतलब मैग्नीट्यूड। ठीक है, उसी तरह एम आई याद रखो, मर्केली इंटेंसिटी। ठीक है, तो यहां से याद हो गया, रिटर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, क्या करता है, रिटर स्केल मैग्नीट्यूड को मापता है। मैग्नीट्यूड का मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है। मर्केली स्केल मेजर द डैमेज ऑफ अर्थक्वेक, या डैमेज ऑफ अर्थक्वेक क्या है, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी यही क्या है, इंटेंसिटी, तीव्रता, तीव्रता, कितनी तीव्रता की अर्थक्वेक जनरेट हुआ है, यानी कितना इंटेंसिटी था, कितना डैमेज हुआ है। इंटेंसिटी क्या, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना डैमेज हुआ है। ठीक है, तो मर्केली स्केल मेजर क्या करता है, डैमेज ऑफ अर्थक्वेक ओवर द रीजन। क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, तो हमारा क्या करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। क्या पूछा है, कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। तो देखिए, द सिस्मोग्राफ प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टाइम, लोकेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, प्रोवाइड करता है। द सिस्मोग्राफ लोकेट बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर, रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव ओनली। ठीक है, कह रहा है कि जो सिस्मोग्राफ है बियॉन्ड 145 सेंटर, ये रिकॉर्ड करता है सिर्फ पी वेव को, केवल पी वेव को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, ये पी वेव को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ और सिर्फ पी वेव को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, सही बात है, करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि 105 के बाद एस वेव तो होता नहीं है, पी वेव को ही रिकॉर्ड करता है। एट अ सिस्मिक स्टेशन द फर्स्ट वेव टू अराइव आर सरफेस वेव। एट अ सिस्मिक स्टेशन द फर्स्ट वेव अराइव आर सरफेस वेव। नहीं, पहली वेव कौन सी जाती है, पी वेव जाती है। ठीक है, और पी वेव ही सरफेस वेव, यानी बॉडी वेव ही सरफेस वेव में ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है, ये हमारा करेक्ट नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक मेजर बाय द मर्केली, एमआई याद रख लो, हो गया। तो ये भी सही है, ये सही है, ये भी सही है, यानी हमारा गलत कौन सा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट, ये नॉट करेक्ट है। ठीक है, ये क्या है, नॉट करेक्ट है, सी क्या है, नॉट करेक्ट है। ठीक है, नौ, चलिए इसका आंसर आप लोग जरूर देंगे, इसका आंसर दीजिए। ठीक है, कोशिश कीजिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रोवाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी वेव एंड एस वेव। पी वेव इज अ बॉडी वेव, एस वेव इज अ सरफेस वेव। ठीक है, पी वेव क्या है, बॉडी वेव है, एस वेव क्या है, सरफेस वेव। क्या कह रहा है, एस वेव सरफेस वेव, तो एस से सरफेस बना दिया, स्टेटमेंट क्या है, गलत है। एस वेव क्या है, सेकेंडरी वेव है। पी वेव बॉडी वेव है, तो पी वेव को हम प्राइमरी वेव कहा जाता है, और एस वेव सरफेस वेव नहीं है। ये एस से क्या है, एस से क्या है, ये है सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव। ठीक है, द्वितीयक तरंगे, द्वितीयक तरंगे। ठीक है, तो पी वेव क्या है, बॉडी वेव, एस वेव सरफेस वेव नहीं है, ये एस वेव क्या है, ये है सेकेंडरी वेव। तो पहला तो स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग।
अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं तो पहला स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग, तो आपको आंसर ही मिल गया। ठीक है, इस तरह के कई सारे क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, एक स्टेटमेंट अच्छा अगर मिल गया तो इस क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ पी वेव इज हायर देन द एस वेव, बिल्कुल सही बात है। पी वेव कैन ट्रेवल थ्रू द गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल, व्हाइल द एस वेव ओनली कैन पास थ्रू द मटेरियल, सॉलिड मटेरियल, बिल्कुल सही। ठीक है, पी वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है, पैरेलल वेव करता है, पैरेलल मूव करता है। ठीक है, और एस वेव आर परपेंडिकुलर, एस वेव क्या है, कुछ इस तरह से मूव करता है। ठीक है, तो ये 2 and 3 and 4 ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्केल इज यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक को मैग्नीट्यूड, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो मैग्नीट्यूड कौन सा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कौन मेजर करता है, मैग्नीट्यूड कौन मेजर करता है, तो मैंने क्या बताया था, याद रखो रीमा, रीटर मैग्नीट्यूड, रीटर मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब कितना रेट ऑफ एनर्जी जनरेट हुआ। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द मर्करी स्केल। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द मर्करी स्केल। ठीक है, करेक्ट है। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज मेजरमेंट ऑफ एनर्जी रिलीज, तो मैग्नीट्यूड क्या बताता है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वेव। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड है तो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, अर्थक्वेक के एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, अर्थक्वेक के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, 4 कह रहा है कि एवरी इंटीजर on the earth on the Richter scale is so 100 times increase in the energy release। नहीं, देखिए इसके जो शो किए जाते हैं ये 1 से लेकर के 10 तक बताता है। ठीक है, 10 तक बताता है, या 0 से लेकर के 10 तक बताया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट ही पूछा है, यहाँ पे आपको देखेंगे तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, ए क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ए होगा इनकरेक्ट। ठीक है, यहां पे मैग्नीट्यूड ही पूछा था तो रीटर हो जाएगा, इंटेंसिटी पूछता तो मर्करी हो जाता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए। ठीक है, यहां पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा, इंटेंसिटी की भी बात नहीं कर रहा, यानी कह रहा है कि रिकॉर्ड कौन करेगा, पी वेव एस वेव को रिकॉर्ड कौन करेगा। ठीक है, यानी उसके वाइब्रेशन को रिकॉर्ड कौन करेगा, तो कौन करेगा, सिस्मोग्राफ करेगा। ठीक है, तो कौन करेगा, सिस्मोग्राफ करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन टू इंड्यूस एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के जनरेट होने का कौन सा रीजन नहीं है, कह रहा है कौन सा रीजन नहीं है। तो एमरजेंस ऑफ द ओल्ड फ्रैक्चर इन द क्रेटन, यानी अनसाइड अर्थ के अंदर जो फ्रैक्चर जनरेट होता है, फ्रैक्चर्स होते हैं, ये क्या है, रीजन है, ऑब्वियस सी बात है, रीजन है। ठीक है, स्मॉल प्लेट्स फ्रीक्वेंट इंट्रैक्शन इन द मेडिटेरेनियन सी रीजन। ठीक है, तो प्लेट्स का मूवमेंट, प्लेट्स का इंट्रैक्शन, मैंने प्लेट टेक्टोनिक में कल के लेक्चर में पढ़ाया था कि प्लेट्स का जो मूवमेंट है, ठीक है, ये क्या है, ये प्लेट के मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट होते हैं। ठीक है, प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक जनरेट हो जाते हैं, तो ये भी कारण है। ह्यूमन इंड्यूस्ड डीप सी माइनिंग एंड द न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, न्यूक्लियर टेस्टिंग होती है, डीप सी माइनिंग होती है, इसकी वजह से भी क्या है, अर्थक्वेक जनरेट होता है। ये मैन मेड कॉज है ये जो अर्थक्वेक जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो है ये कारण है अर्थक्वेक जनरेट होने का। ठीक है, तो ऑल द above can be probable reason to induce the earthquake। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सही होगा क्योंकि ये चारों कारण है। यहां पे पूछा है कौन सा कारण नहीं है, तो ऐसा इसमें कोई सा भी नहीं है जो कारण ना हो, इस वजह से ये चारों कारण है। ठीक है, तो ये ऐसा इसमें कुछ निगेटिव कुछ दिया ही नहीं है कि जो कारण ना हो। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक के टाइप्स पे, ठीक है। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक आर जनरेटेड ड्यू टू द स्लाइडिंग ऑफ द रॉक अलोंग द फॉल्ट लाइन। वही प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रहा है, मूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, प्लेट्स के मूवमेंट की बात कर रहा है। तो जब फॉल्ट लाइन के अलोंग जो फॉल्ट जनरेट हो जाती है, प्लेट्स के मूवमेंट होती है, उस पर फॉल्ट जनरेट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, अर्थक्वेक डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये सही है। कोलैप्स अर्थक्वेक अकर ड्यू टू द केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोजन। कोलैप्स अर्थक्वेक तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केमिकल और एक न्यूक्लियर डिवाइस के कारण ही हो, ठीक है। ये अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक के कारण भी यहाँ पे कोलैप्स अर्थक्वेक हो सकता है, प्लेट के मूवमेंट के कारण भी अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारा क्या करेक्ट आंसर है, तो ओनली वन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइस एक्सप्लोजन के कारण जो कोलैप्स हो जाएगा अर्थक्वेक, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्टोनिक के मूवमेंट की वजह से भी या फिर प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से भी यहाँ पे अर्थक्वेक जनरेट हो जाते हैं। नाउ तो ये था आपका अर्थक्वेक के एमसीक्यूज थे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी जरूर लगाइएगा अपने टॉपिक पे, जो भी टॉपिक आप पढ़ें। देखिए एनसीईआरटी के सीरीज का मतलब है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ें उससे रिलेटेड एमसीक्यू जरूर करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। और यदि आप स्टेट पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश बिहार पीसेस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप 7 मई से आपके बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, आपको करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है, वीकली करंट अफेयर सेशंस होते हैं, जो आपके स्टेट पीसेस पे काफ़ी जोर दिया जाता है, स्टेट पीसेस को काफ़ी एम्फसाइज की जाती है, ताकि आप मेंस के आंसर राइटिंग अच्छे से कर पाएं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन अच्छे से कर पाएं। यानी ईच एंड एवरी टॉपिक को एक डिटेल वे में तैयारी कराई जाती है, ठीक है। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोड इस्तेमाल कर सकते हैं विद्या लाइव, जो आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे दे देता है, ठीक है। अदर स्टेट पीसेस के लिए भी यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये कोड का इस्तेमाल करेंगे विद्या लाइव, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।